बहरहाल एक चीज़ और नाज़रीन पाकिस्तान के मीडिया में बहुत ज़्यादा अभी गर्दिश कर रही है और वो मामला है कि अलीमा खान ने ये क्यों कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ बैठकर बात करे। पाकिस्तान के मीडिया में इसको ऐसे पोर्ट्रे किया जा रहा है कि जैसे अलीमा खान या इमरान खान इस वक्त डील के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, जैसा कि ऐसा लगता है कि शायद वो डील के लिए बहुत ज़्यादा जोर लगा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया यूं पोर्ट्रे कर रहा है सारे मामले को। इसके ऊपर कहने जी अब तो उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट को कह दिया, इसके पीछे अंदर की बात क्या है। पहले पूरा स्टेटमेंट सुने उन्होंने कहा क्या। एक जुमले को पकड़ के ना ये सारे के सारे टाउट्स, सारा का सारा मीडिया ये साबित करने पे लग जाता है कि इमरान खान भी नवाज शरीफ से मुख्तलिफ नहीं है। मसला ये है कि हमारा जितना भी मीडिया है, हमारा जितना भी सिस्टम है, ये नवाज शरीफ और जरदारी साहब का मरहून मिन्नत है, क्योंकि वो लोग बहुत पैसा खिलाते हैं इन्हें, बहुत सारे इश्तिहारात देते हैं, अखबारात को इश्तिहारात देते हैं, टीवी चैनल्स को देते हैं, मीडिया मालिकान को नवाजते हैं, एंकर्स को नवाजते हैं, तो ये लोगों को बहुत नवाजते हैं। बल्कि मीडिया के अंदर जो लोग ज्यादा इनके बूट पॉलिश करते हैं उन्हें वो इक्तदार में भी ले जाते हैं। जैसा किसी को मुशीर लगा दिया, किसी को चेयरमैन पैमरा लगा दिया, किसी को जनाब वो अलहमरा में कुछ लगा दिया, किसी को पीटीवी में कुछ लगा दिया, तो ये ओहदे शोदे भी बांटते रहते हैं, वजारतों में भी ले आते हैं, सेनेटर भी बना लेते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की ये पुरानी रवायत है। लिहाजा मीडिया जो है वो ये कोशिश करता रहता है कि इमरान खान को अगर वो नीचे नहीं ला सकते तो कम से कम अपने लीडर्स के लेवल पे ले आए, या अपने लीडर्स को अगर ऊपर उठा के लीडर नहीं बना सकते तो कम से कम इमरान खान को उनके लेवल पे लाएं कि जनाब एक जैसे ही है। अगर ये दोनों मुंह काला कर रहे थे डील करके तो इमरान खान इनसे मुख्तलिफ नहीं है। लेकिन पहले आप जनाब इनकी स्टेटमेंट सुने। उन्होंने कहा कि अलीमा खान ने, उन्होंने कहा हमें धमकियां दी जाती हैं कि इमरान खान को जेल में खत्म कर देंगे, हमें कहा जाता है कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी। याद है शहबाज गिल की गाड़ी उलट गई थी एक दफा, और गिल साहब आज भी कहते हैं कि उनकी गाड़ी को प्लानिंग के तहत किसी एक्सपर्ट आदमी ने पीछे से टच करके घुमा के उल्टाया था। वो आज भी यही कहते हैं। इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर देंगे मगर हम नहीं डर रहे, ये अलीमा खान ने कहा। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस ने कहा कि गलती हो गई हमले से कि इस हफ्ते केस लिस्ट में नहीं डाला। अंदाजा करें साबिक वजीर आजम इमरान खान, पाकिस्तान की कोई अदालत के अमले का एक आदमी नहीं है जिसके ज़हन में रोजाना इमरान खान ना आता हो। यह मैं शर्तिया लिख के देता हूं, और अमले ने नाम नहीं डाला इमरान खान का। ये कहानी है ना, और क्या है। बहरहाल अलीमा खान कह रही है जनाब के नाम नहीं डाला, उम्मीद है कि जनाब दोबारा ये केस लगेगा 5 तारीख को, तो हो सकता है इंसाफ मिल जाए इमरान खान साहब को। केस तो वैसे थोड़ी सी देर का ही है, वकील भी यही कहते हैं। अब एस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने कहा कि आप बताएं हमारे भाई के साथ आपको मसला क्या है, हमारे भाई ने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे भाई के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसको जेल से निकालते हुए आप क्यों डर रहे हैं। वो तो इस किस्म का इंसान नहीं जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए। इमरान खान कह चुके हैं ये सारी जिंदगी मुझे जेल में रखें, मैं यजीदियत और फिरौनियत के आगे सर नहीं झुकाऊंगा। वो मगरूर नहीं है, वो आजिज और सूफी इंसान है। बात करनी है तो हम खवातीन आपके साथ बैठ जाती हैं, मगर सामने आकर बात करें, पीठ पीछे बात ना करें। आप जजों और अरकान पार्लियामेंट को ना धमकाएं। हमें धमकियां आती हैं कि आपकी गाड़ी उलट जाएगी, इमरान खान को जेल के अंदर खत्म कर दिया जाएगा, मगर हम नहीं डर रहे, हम सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। आप आए हमारे साथ बैठे और बात करें। हमें 2 साल में आज तक पता नहीं चला कि आपको हमारे भाई से क्या चाहिए। वो तो कानून की बालादस्ती और जमहूरियत के लिए खड़ा है। आप बताएं वो क्या चीज छोड़ दे तो आप उसे रिहा कर देंगे। गिव एंड टेक करना चाहते हैं तो हमें बता दें कि इमरान खान क्या दे और आपको क्या चाहिए, लेकिन आपके सामने आकर बात करें। हम पीठ के पीछे बात नहीं करेंगे। ये आप देखें इसके अंदर कहां है वो मिन्नत कर रही हैं, वो तो एक्सपोज कर रही हैं। अब इसको 2 अलग अलग नाम दिए जा सकते हैं ना। एक तरफ जो टाउट्स हैं, जो लोग मौका ढूंढ रहे हैं, वो ये कहते हैं जनाब कि ये अब जनाब कमजोरी है। दूसरी तरफ लोग कह रहे हैं जी चैलेंज है। उन्होंने कहा जी सामने आकर बात करो, पीछे छुप छुप के वार क्यों करते हो। तो एक्चुअली जो हो रहा है, एस्टेब्लिशमेंट सामने आकर खेलने से घबराती है, सामने आकर बात करने से घबराती है। याद है शहबाज शरीफ साहब भी डिक्की में छुप कर जाते थे। इससे पहले जहां पे भी जनरल बाजुआ ने जितनी मुलाकातें की, अब जनरल बाजुआ बताते फिरते मीडिया को, मैं उसको भी मिला था, उसको भी मिला था, उसको भी मिला था। हालांकि उस दौर में ये सारी मुलाकातें खुफिया होती थी, सामने कोई मुलाकात नहीं होती थी। तो ये सारी दुनिया को पता है कि ये खुफिया मुलाकात नहीं करते हैं एस्टेब्लिशमेंट के लोग, और अभी भी ये पीछे रहकर करना चाहते हैं। अलीमा खान दरअसल इन्हें कह रही है कि सामने आकर करें, छुप छुप के क्या करते हैं, सामने आ जाए। नाज़रीन कुछ पोस्टर जो हैं वो मार्केट में गर्दिश कर रहे हैं, जिनके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुज़ाहमत शुरू करने जा रही है, और 31 मई को खैबर पख्तूनख्वा से एक मूवमेंट का आगाज़ हो रहा है। और ये सिर्फ आगाज़ है, असल जो अनाउंसमेंट है वो इमरान खान साहब करेंगे, अपनी बहनों के थ्रू करेंगे, अपनी पार्टी के थ्रू करेंगे। देखना यह है कि इमरान खान साहब कब तक का टाइम देते हैं और कब तक ये तहरीक चलती है। आगे गर्मी बहुत ज़्यादा आ रही है, और गर्मी के मौसम में पाकिस्तान में नॉर्मली तहरीकें नहीं चलती।
लेकिन इसी मुल्क में इमरान खान साहब ने शदीद गर्मी के अंदर बेहतरीन जलसे भी करके दिखाए हैं। तो इमरान खान साहब ने पाकिस्तान की सियासत में बहुत सारी चीज़ों को बदला है। हो सकता है हम एक नई चीज़ और एक नया बदलाव भी देखें, लेकिन फिलहाल इतनी गर्मी के अंदर तहरीक पाकिस्तान में पहले कभी नहीं चली। अब तो शायद पाकिस्तानियों को इंतजार करना पड़ेगा कि अगस्त सितंबर में एक नई तहरीक शुरू हो जो सितंबर तक अक्टूबर तक अपनी पीक पे पहुंच जाए। और इस बीच में सबका इंतजार एक और चीज पर भी होगा कि जो अमेरिका के अंदर जो विल्सन का बिल है उसके ऊपर सारे मिलकर मेहनत करें ओवरसीज पाकिस्तानी। उस पर एक कंपेन भी ओवरसीज पाकिस्तानी लॉन्च करने जा रहे हैं। इस कंपेन के बारे में मैं आपको आने वाले दिनों में बताऊंगा। नाज़रीन, नून लीग ने पीपी 52 में जो उनके उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तस्वीर लगा दी है। यानी अगर आप वो देखें ना तो वो उम्मीदवार की फोटो लगी हुई है, साथ जो है वो फोटो लगी हुई है आसिम मुनीर साहब की, एक और बंदे की शहबाज शरीफ साहब की इस तरह लगी हुई है। यानी उन्होंने नवाज शरीफ की जगह पे आसिम मुनीर साहब की फोटो लगाना शुरू कर दिए अपनी इलेक्शन कैंपेन के लिए। अब हैरत होती है मुझे इस बात पे कि फौज को इस बात पे एतराज ही कोई नहीं है। एक तरफ फौज कहती है हमारा सियासत में किरदार कोई नहीं है, दूसरा एक पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ रही है, सूबाई असेंबली का इलेक्शन है और उस ज़िमनी इलेक्शन के अंदर आर्मी चीफ के फोटो को बतौर अपनी कैंपेन के इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तो परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में होता था और परवेज मुशर्रफ साहब पसंद भी फरमाते थे, लेकिन इस पर एतराज भी होता था उस दौर में भी। तो आज जो है वो आसिम मुनीर साहब की फोटो इस्तेमाल की जा रही है। मेरे ख्याल में फौज को इन चीज़ों से गुरेज करना चाहिए, अपने आप को गैर सियासी रहने दें, लेकिन जो टाउट्स हैं वो रहने नहीं ना देते। अभी एक टाउट थोड़े दिन पहले कह रहा था कि जनाब इमरान खान से शदीद नफरत की जाती है, फौजी क़यादत बहुत सख्त नफरत करती है। ये तो सीधा सीधा चार्जशीट है फौजी क़यादत के ऊपर। वो क़यादत कहती है हमारा सियासत में लेना देना कोई नहीं है, वो टाउट उठ के कहता है नहीं जी नहीं, ये बहुत सख्त नफरत करते हैं इमरान खान से। तो यही तो बात हम बता रहे हैं पूरी दुनिया को कि इमरान खान से शदीद नफरत है, इमरान खान से शदीद खौफ है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को। उन्हें प्रॉब्लम यह है कि इस आदमी ने हमारा लक तोड़ के रख दिया। वो जो हमारे साथ पाकिस्तान में कोई भी नहीं कर सका कायदे-ए-आज़म के बाद से लेकर अब तक, वो इस आदमी ने हमारे साथ कर दिया। पाकिस्तान सारे को हमारे खिलाफ कर दिया। हर बंदे को हमारी हकीकत पता चल गई है, हर बंदे को समझ आ गई है कि पाकिस्तान के मसाइल की असल जड़ पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट है जिसने हमेशा गलत फैसले किए हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब हम ये बात करते हैं तो पर्चे वर्चे गद्दारियां ये वो, लेकिन जब टाउट करता है ना तो वो जरा थोड़े से जूते पॉलिश करने के बाद करता है। वो करता ये है, वो एक अलग अंदाज में करता है ना जी, बड़ी शदीद नफरत है जी, इमरान खान को नहीं चढ़ना जी, सिर्फ एंगल अलग है, इल्जाम उससे भी ज्यादा घनौना लगा रहा है। और ये सारी चीजें तारीख का हिस्सा बनेगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस सारे में पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेनकाब हो रही है। ऐसे टाउट्स का बहुत बहुत शुक्रिया जो ये काम कर रहे हैं और ये काम तारीख का हिस्सा बनता चला जा रहा है। नाज़रीन, जो मलक अजमत है जिन्होंने झंडा जलाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने स्टेटमेंट दिया जी कि मुझे बड़ा अफसोस है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और ये बहुत अच्छी बात है। किसी भी वर्कर को ऐसा नहीं करना चाहिए कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा जला दे, ये ज्यादती है। ऐसा नहीं, उनका कैंप भी जला दिया, झंडा जला दिया, तस्वीरें जला दी, तो ये तो फिर आग लगने वाली बात है ना, फिर तो सारे ऐसे ही करेंगे। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने माफ़ी मांगी, उन्होंने कहा जी मुझे ये नहीं करना चाहिए था, मैं मादरत चाहता हूँ जिनकी दिलादारी हुई। लेकिन उन्होंने कहा कि ये गैस मेरे दिमाग को चढ़ गई थी, आंसू गैस, हालांकि थोड़े से चले हैं गैस के, और देखें इन्होंने क्या कुछ कर दिया। तो आफरीन नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पे जिन पे बदतरीन गैस की शेलिंग होती रही, लगातार होती जा रही, कई महीनों से होती जा रही है, कई सालों से, 3 साल हो गए हैं लगातार इनके ऊपर आंसू गैस की शेलिंग हो रही है, और उन्होंने कभी इस तरह के इकदाम नहीं किए जैसे इकदाम ये एक थोड़ी सी शेलिंग के बाद पीपल्स पार्टी ने कर दिए। तो आफरीन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर पर कि वो हमेशा पुरअमन रहने की कोशिश करता है, और ये इमरान खान साहब ने उन्हें सिखाया था। नाज़रीन, मैं भारतीय मीडिया का जायजा ले रहा था, तो भारतीय मीडिया ने इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बड़ा हैवी किस्म का अटैक कर दिया है। और जो डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर अटैक हुआ है ना भारतीय मीडिया की जानिब से, वो एक एप्पल कंपनी जो जाना चाह रही थी इंडिया में, उस हवाले से स्टेटमेंट है एक ट्रंप का, फिर पाकिस्तान और इंडिया में जंगबंदी, फिर मसला कश्मीर और एटमी जंग का खदशा, फिर ईरान में जो भारत इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा था उस हवाले से, और बहुत सारी उम्मीदें भारतीयों की टूटी हैं, क्योंकि अमेरिकी हुकूमत में जब भारतीयों को ओहदे मिल रहे थे तो भारतीयों को बड़ी उम्मीदें लग रही थी। तो इस वक्त पूरा का पूरा भारत का मीडिया और सोशल मीडिया डोनाल्ड ट्रंप पे अटैक कर रहा है, उसके ऊपर चढ़ाई कर रहा है। इसका बिलवास्ता फायदा पाकिस्तान को होना चाहिए, अगर पाकिस्तान को यह फायदा उठाना आए तो। नाज़रीन, इस वीलॉग को यहां रोक लेते हैं, कुछ चीजें आपको और अगले वीलॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।